राधे राधे भक्तों, ध्यान से सुनिए। बसंत पंचमी का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वही पावन समय है जब प्रकृति नया वस्त्र धारण करती है, धरती पीले रंग में सज जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, अधिकतर लोग मानते हैं कि बसंत पंचमी केवल मां सरस्वती का पर्व है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह दिन विद्या, बुद्धि और धन की स्थिरता तीनों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहीं धन आता है, और जहां बुद्धि शुद्ध होती है वहीं धन टिकता है। आज मैं आपको बसंत पंचमी से जुड़ा एक बहुत ही शांत और गुप्त नियम बताने जा रहा हूं। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, ना कोई दिखावा। ये अन्न और धन के सम्मान से जुड़ा हुआ नियम है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी कोई साधारण मसाला नहीं। हल्दी शुद्धता, शुभता और भाग्य की प्रतीक है। बसंत पंचमी की सुबह स्नान करने के बाद बिना किसी को बताए हल्दी के डिब्बे को साफ कीजिए। अब उसमें पीपल के पेड़ से अपने आप गिरा हुआ एक छोटा सा सूखा बीज सबसे नीचे रख दीजिए। ध्यान रहे, बीज तोड़ा हुआ न हो और नहीं खरीदा हुआ। जो वस्तु स्वयं प्राप्त हो वही सबसे अधिक शुद्ध मानी जाती है। भक्तों, पीपल को शास्त्रों में अक्षय शक्ति का प्रतीक कहा गया है। जब उसका बीज घर के अन्न के साथ रहता है तो यह संकेत होता है कि उस घर का अन्न भी टिकेगा और धन भी टिकेगा। इसके बाद कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी नियम निभाने होते हैं। पहला नियम, हल्दी को कभी गीले हाथ से न छुएं। दूसरा नियम, अन्न का कभी अपमान न करें। अगर खाना गिर जाए तो उसे लांघे नहीं, सम्मान से अलग रखे। तीसरा नियम, महीने में एक बार अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा अनाज किसी जरूरतमंद को अवश्य दें। भक्तों, ये उपाय गुप्त रखा जाता है, ना किसी को बताया जाता है, ना इसका दिखावा किया जाता है। शास्त्र कहते हैं जो नियम गुप्त रहते हैं वही पूरी तरह फल देते हैं। ये उपाय रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन गरीबी से मजबूत रक्षा कवच जरूर बना देता है। बेकार के खर्च रुकते हैं, धन हाथ में टिकने लगता है और जीवन में एक स्थिर शांति आने लगती है। बसंत पंचमी साल में एक बार आती है। ये अवसर सिर्फ सुनने का नहीं, जीवन में उतारने का है। इसलिए भक्तों, श्रद्धा रखिए, शांति रखिए और नियम निभाइए। क्योंकि जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी अपने आप ठहर जाती हैं। राधे राधे।